नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। आज हम बात करेंगे गणित की प्रकृति की। पहला ही टॉपिक आता है गणित की प्रकृति। जो गणित शिक्षण शास्त्र है उसका पहला टॉपिक है गणित की प्रकृति। और गणित की प्रकृति दिया हुआ है। और आज तक जितनी भी एग्जाम हुई है, रेट लेवल 2 की बात करें तो उसमें 2 क्वेश्चन कन्फर्म गणित की प्रकृति से पूछे गए हैं। पिछले 4 पेपर हुए रेट के, सभी में गणित के 2 प्रश्न पूछे गए हैं गणित की प्रकृति या गणित की विशेषता से संबंधित। और लगभग एक क्वेश्चन रेट लेवल फर्स्ट में पूछा जाता है कि गणित की प्रकृति क्या है। कभी कभी 2 भी पूछे गए हैं, लेकिन 1% तो कन्फर्म रेट लेवल फर्स्ट में पूछा जाता है। तो आज हम बात करेंगे गणित की प्रकृति क्या है। उससे पहले आज आपको बता दूं पीछे कौन कौन से क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आपको आइडिया हो जाए कि गणित की प्रकृति से प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न पूछा गया है, गणित की प्रकृति है तार्किक है, कठिन है, अलंकारिक है, औसत वैल्यू की नहीं है। गणित की भाषा का अंग क्या है। निम्न में से गणित भाषा है, निम्न में सही मायनों में गणित है। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। गणित विज्ञान है। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता। सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है। नीचे दिए कथनों में से कौन सा कथन गणित की विशेषता को सही से नहीं दर्शाता। गणित की भाषा में निम्न में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। अब ये बात करें हम तो ये सभी प्रश्न गणित की प्रकृति को दर्शाते हैं। और ये टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। हमारी गणित शिक्षण शास्त्र का पहला टॉपिक है और इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हर बार एक क्वेश्चन, हर बार या लेवल 2 की बात करें तो 2 क्वेश्चन हर बार पूछे जाते हैं। तो आज हम बात करेंगे गणित की प्रकृति क्या है, गणित के बारे में बात करेंगे। तो शुरू करते हैं। गणित का स्वरूप क्या है। गणित तो पहले सामान्य सी जानकारी दे देता हूँ कि गणित शब्द की उत्पत्ति, जो मैथमेटिक्स शब्द है इंग्लिश का, उसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द से हुई है। किससे हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द मैथमेटा से हुई है। गणित भाषा के शब्द मैथमेटा से हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। जिसका अर्थ क्या होता है, गणना करना। गणित शब्द की उत्पत्ति या मैथमेटिक्स जो अंग्रेजी भाषा का शब्द है उसकी उत्पत्ति गणित ग्रीक भाषा के शब्द है मैथमेटा, उससे हुई है, जिसका अर्थ होता है गणना या गिनती करना। ये एक इसका संकुचित अर्थ मान लो या परंपरागत अर्थ मान लो कि इसका सही अर्थ, ये परंपरागत या संकुचित अर्थ है कि गणना या गिनती करना। अगर हम इसके सही अर्थ की बात करें या व्यापक अर्थ की बात करें तो इसका व्यापक अर्थ होता है तार्किकरण, अनुमानीकरण और मानस दर्शन। जैसा कि एनसीएफ 2005 में भी कहा गया है कि बालकों की सोच का गणितीकरण किया जाना चाहिए। तो इसका मतलब हो गया गणित का व्यापक अर्थ क्या है, गणितीकरण करना, बालक की सोच का अमूर्तीकरण करना, तार्किक चिंतन करना, ये सब गणित के व्यापक उद्देश्य है। अगर संकुचित अर्थ बात करें तो गणित की का संकुचित होता है गणना या गिनती करना, काउंटिंग करना। तो हम पढ़ेंगे गणित का स्वरूप। गणित विषय की अपनी एक अलग प्रकृति है, जिसके आधार पर हम उसकी तुलना किसी अन्य विषय से कर सकते हैं। किन्हीं 2 या 2 से अधिक विषयों की तुलना का आधार उन विषयों की प्रकृति ही है, जिस आधार पर हम विषय के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। तो आपको पता है कि हर विषय की अपनी एक प्रकृति होती है, वैसे गणित की भी एक प्रकृति है। अब गणित की प्रकृति क्या है, इसके बारे में चर्चा करते हैं। पहला आता है गणित की अपनी भाषा होती है। गणित की अपनी एक लैंग्वेज होती है। गणित एकमात्र ऐसी भाषा है जिसकी अपनी खुद की लैंग्वेज है। भाषा का तात्पर्य क्या है, तो गणितीय पद, ये याद रखना, गणितीय पद हर बार एग्जाम पूछा गया। गणितीय पद, गणितीय जो पढ़ते हैं, मैथमेटिक कॉन्सेप्ट, सूत्र, फॉर्मूला, सिद्धांत, प्रिंसिपल, संकेत से हैं जो विशेष प्रकार के होते हैं, गणित की भाषा को जन्म देते हैं। मतलब जितने भी गणितीय पद है, गणितीय पढ़ते हैं, सूत्र है, सिद्धांत है, संकेत है, ये सब जो कि विशेष प्रकार के होते हैं गणित की भाषा को जन्म देते हैं। गणित में संख्याएं, नंबर, स्थान, दिशा और मापन या मापतोल का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। प्रश्न आया था गणित किसका विज्ञान है, तो गणित मापन का विज्ञान है, मापतोल का विज्ञान है, दिशा का विज्ञान है, स्थान का विज्ञान है, संख्याओं का विज्ञान है। तीसरा, गणित का नियम, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर एक समान होते हैं। अर्थात गणित के जो जितने भी नियम है, गणित के जितने भी सिद्धांत है, गणित के जितने भी सूत्र है, वो सभी जगह सार्वभौमिक है। अर्थात हमारे जो इंडिया में जो गणित के सूत्र है वही अमेरिका में गणित सूत्र है। 2 और 2 4 यहाँ पर होते हैं, तो अमेरिका में 2 और 2 4 होते हैं, जिससे उनकी सत्यता की जांच किसी भी समय और किसी भी स्थान पर की जा सकती है। मतलब समय और स्थान का फर्क नहीं पड़ता गणित के सूत्रों पर। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। जैसे आप एक बात की जाए तो अगर भाषा की बात करें तो हम अगर यहाँ हिंदी बोल रहे हैं और अगर अमेरिका जाएं, इंग्लैंड जाएं तो वहाँ इंग्लिश बोलनी पड़ती है, भाषा चेंज होगी। लेकिन अगर गणित की बात, अगर यहाँ हम गणित सीखे हुए हैं तो वही गणित वहाँ काम आएगी।
तो गणित की ज्ञान का आधार क्या है? हमारी ज्ञानेंद्रिय है, सेंसेज है। इससे ज्ञान का आधार निश्चित होता है। जो ज्ञानेंद्रियों से प्राप्त किया गया ज्ञान है उसका आधार क्या होता है? निश्चित होता है, जिस पे उस पर विश्वास किया जा सकता है। तो गणित की भाषा होती है अपनी, जिसमें सूत्र, संप्रत्यय, सिद्धांत, संकेत आते हैं। गणित में संख्याएं, स्थान, मापन, तोल, मेजरमेंट का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। गणित के नियम होते हैं, सिद्धांत, सूत्र सभी स्थानों पर सार्वभौमिक होते हैं। किसी भी समय और किसी भी स्थान में इनकी जांच की जा सकती है। गणित के ज्ञान का आधार हमारी ज्ञानेंद्रिय होती है। नेक्स्ट देखो, गणित का ज्ञान यथार्थ होता है, मतलब वास्तविक ज्ञान होता है गणित का। गणित का ज्ञान कैसा होता है? यथार्थ होता है, रियल होता है, क्रमबद्ध होता है, सिस्टमेटिक तरीके से ज्ञान प्राप्त किया जाता है गणित का। गणित का ज्ञान तार्किक होता है, याद रखना, गणित का ज्ञान क्या होता है? तार्किक होता है और अधिक स्पष्ट, मोर क्लियर होता है, जिससे उसे एक बार ग्रहण करके आसानी से भुलाया नहीं जा सकता। गणित के ज्ञान को अगर एक बार ग्रहण कर लिया तो उसको वापस भुलाया नहीं जा सकता। इस प्रकार गणित का ज्ञान होता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों, याद रखना, अमूर्त प्रत्ययों को मूर्त रूप में परिवर्तित किया जाता है, साथ ही उनकी व्याख्या की जाती है। मतलब गणित एक अमूर्त विज्ञान है जिसमें अमूर्त तत्वों को मूर्त रूप में परिवर्तित करके उनकी व्याख्या की जाती है। मतलब गणित अमूर्त विज्ञान है, याद रखना। इसमें संपूर्ण वातावरण में पाई जाने वाली वस्तुओं के परस्पर संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। मतलब जितने भी वातावरण में वस्तुएं पाई जाती हैं उनके मध्य क्या संबंध, एसोसिएशन बिठाया जाता है गणित के माध्यम से, संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो गणित में संबंध और संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसके अध्ययन से प्रत्येक ज्ञान और सूचना स्पष्ट होती है। गणित के अध्ययन में प्रत्येक ज्ञान और जो सूचना है वो स्पष्ट होती है और उसका एक संभावित उत्तर निश्चित होता है। मतलब गणित का एक संभावित उत्तर होता है। अगर कोई भी कैलकुलेशन कर रहे हैं तो हमारे जो आंसर आएंगे, करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन एक के जो आंसर आएगा वही दूसरे का आएगा। इसके विभिन्न नियम, सिद्धांत और सूत्र आदि में संदेह की संभावना नहीं होती, मतलब कोई डाउट नहीं होता। गणित के जितने भी नियम है, जितने भी सिद्धांत है, जितने भी सूत्र है आदि में डाउट नहीं होता बिल्कुल भी। गणित के अध्ययन से आगमन, निगमन तथा सामान्यकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन करने से आगमन क्षमता, निगमन क्षमता और सामान्यकरण की क्षमता विकसित होती है। तो ये याद रखना, आया हुआ है रेट में कि सामान्यकरण की क्षमता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास, अगर गणित का कोई क्वेश्चन हल कर रहे हैं तो उस हल करने के दौरान अगर सही आंसर की प्राप्ति हो जाती है तो उसमें आत्मविश्वास बढ़ता है और आत्मनिर्भरता का विकास होता है। गणित की भाषा है वो सुपरिभाषित है, उपयुक्त है और स्पष्ट है। गणित की भाषा स्पष्ट है, सुपरिभाषित है और उपयुक्त है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण तथा भावना का विकास होता है। गणित के ज्ञान से बालक में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण का विकास होता है और इसके अलावा अनुशासनात्मक दृष्टिकोण का भी विकास होता है। इसमें प्रदत्त मतलब होता है डाटा और सूचनाएं संख्यात्मक को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इसमें जितने भी डाटा प्राप्त होते हैं उनके आधार पर और जितनी भी सूचनाएं उनके आधार पर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं जैसे भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान तथा अन्य विषयों के अध्ययन में किया जाता है। तो गणित के ज्ञान का उपयोग विज्ञान की विभिन्न शाखाओं यथा भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान आदि में किया जाता है। तो मतलब देखो, गणित के सूत्र सिद्धांत में डाउट की संभावना नहीं होती। गणित आगमन, निगमन और सामान्यकरण की योग्यता विकसित होती है। गणित के अध्ययन से बालकों में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भर की भावना विकसित होती है। गणित की भाषा सुपरिभाषित, उपयुक्त व स्पष्ट होती है। गणित के ज्ञान से बालकों में प्रशंसात्मक दृष्टिकोण और भावना का विकास होता है। गणित डाटा और सूचनाओं को आधार मानकर संख्यात्मक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। गणित के ज्ञान के उपयोग विभिन्न शाखाओं में किया जाता है। इसके बाद आगे बात करें तो गणित विज्ञान की विभिन्न शाखाओं के अध्ययन में सहायक नहीं बल्कि उनके प्रगति तथा संगठन का आधारशिला है। विज्ञान की विभिन्न शाखाएं हैं, उनमें सहायक नहीं बल्कि उनकी प्रगति और संगठन की आधारशिला है। इससे बालकों में स्वस्थ और मनोवैज्ञानिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण विकसित होता है। उपरोक्त उदाहरणों के आधार पर या उपरोक्त बिंदुओं के आधार पर हम गणित की प्रकृति समझ सकते हैं तथा निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि वास्तव में गणित की संरचना जो कि उसकी प्रकृति की आधारशिला है अन्य विषयों की अपेक्षा अधिक सुदृढ़ है। जैसा कि रोजर बेकन की परिभाषा आती है, ने कहा है गणित सभी विज्ञानों का सिंह द्वार एवं कुंजी है। मतलब जितने भी विज्ञान है उनका सिंह द्वार एवं कुंजी क्या है? गणित है। गणित के अलावा इसके अलावा इनकी प्रगति के आज की बात करें तो गणित के निष्कर्ष सदैव अविवादास्पद होते हैं, मतलब बिना डाउटेबल होते हैं, इनमें विवाद नहीं किया जा सकता। और एक इंपॉर्टेंट हो रहा था कि गणित की प्रकृति होती है वो सर्पिलाकार होती है। ऐसे गणित की प्रकृति कैसी होती है? सर्पिलाकार, मतलब एक संप्रत्यय को समझे बिना दूसरे संप्रत्यय को नहीं सीखा जा सकता, मतलब आपस में गुंथी हुई होती है गणित। अगर नीचे वाला संप्रत्यय आपको नहीं आ रहा तो ऊपर वाले संप्रत्यय को आप ज्ञात नहीं कर सकते।
और गणित की भाषा या गणित के जितने भी निष्कर्ष होते हैं वो सार्वभौमिक होते हैं। अब बात करें हम, गणित की प्रकृति आगमनात्मक भी होती है, आपने पढ़ा होगा ये भी। अभी आगमन, निगमन और सामान्यीकरण क्षमता पाई जाती है। अब क्वेश्चन देखते हैं, पीछे परिवेश ईयर के जितने भी रीट में आए हुए प्रश्न हैं वही प्रश्न लिए गए हैं यहाँ पे। तो गणित की प्रकृति होती है, यह तार्किक है, कठिन है, आलंकारिक है और सुधार के लिए नहीं है। तो यह तो गणित सबके लिए है, ये तो नहीं होगा। आलंकारिक है नहीं गणित, गणित कठिन है नहीं, इसका मतलब गणित कैसी है, गणित तार्किक है। आपने पढ़ा था गणित तार्किक योग्यता है, यह तार्किक है। गणित की प्रकृति, गणित की भाषा का अंग क्या है, तो अभी अभी हमने पढ़े थे संकेत, संख्या चर, सूत्र, गणितीय संप्रत्यय, गणितीय नियम, गणितीय सिद्धांत, ये सभी गणित की भाषा के अंग है। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्न में गणित भाषा है, संकेतात्मक भाषा है, राष्ट्रीय भाषा है, जटिल भाषा है, वैदिक भाषा है। तो आपने अभी पढ़ा था गणित की जो भाषा है वो संकेतात्मक होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्न में से सही मायनों में गणित क्या है, मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिक विज्ञान, सापेक्ष विज्ञान। तो आपने पढ़ा था कि अभी जो गणित की प्रकृति पढ़ी थी हमने, उनमें पढ़ा था कि गणित एक अमूर्त विज्ञान है जिसमें अमूर्त संप्रदायों को मूर्त संप्रदायों में परिवर्तित करके व्याख्या की जा सकती है। गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है। गणित में शुद्धता होती है, परिणामों की निश्चितता होती है, मौलिकता होती है, विषय निष्ठा होती है। तो गणित में शुद्धता पाई जाती है, मैं अभी पढ़ा था गणित में शुद्धता होती है, परिणामों की निश्चितता होती है, कोई डाउट नहीं होता, एकदम निश्चित परिणाम आते हैं। अगर दो यहाँ 4 हो रहे हैं तो वहीं 4 होंगे, परिणाम निश्चित रहेंगे। गणित की मौलिकता होती है और गणित में विषय निष्ठा नहीं होती। तो इसका सही आंसर हो गया 4 नंबर। सही आंसर क्या हो गया, 4 नंबर। विषय निष्ठा नहीं पाई जाती गणित में। गणित विज्ञान है स्थान का, शिक्षा का, गणनाओं का, मानव जीवन का। तो ये प्रश्न आया था 2015 में आया था। तो गणित अभी आपने पढ़ा था गणित स्थान का विज्ञान है, गणित गणनाओं का विज्ञान है, गणित मापतोल का विज्ञान है, गणित संख्याओं का विज्ञान है। तो इसके दोनों आंसर माने गए थे 1 और 3। निम्न में से कौन सा कथन गणित की प्रकृति को नहीं दर्शाता। गणित की अपनी भाषा होती है जिसके माध्यम से सूत्र, प्रत्यय, सिद्धांत का प्रतिपादन किया जाता है। गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या का अवसर होता है। गणित में सामान्यीकरण का क्षेत्र संकुचित होता है। संख्याएं, स्थान, मापन आदि गणित का आधार है। तो ये तीनों विशेषता 1, 2 और 4 है, लेकिन ये तीसरी विशेषता है ये गलत है कि गणित का सामान्यीकरण क्षेत्र संकुचित नहीं होता। गणित का सामान्यीकरण का क्षेत्र व्यापक होता है। कैसा होता है, व्यापक होता है। नेक्स्ट प्रश्न है, सभी अध्यापकों को शुद्ध गणितीय शब्दावली के उपयोग हेतु प्रोत्साहित किया जाता है और विद्यार्थियों के मध्य शुद्ध शब्दावली उपयोग हेतु बढ़ावा देती है। इस शब्दावली को जाना जाता है गणित शिक्षण में भाषा, गणित शिक्षण मूल्य, गणित शिक्षण सहसंबंध, गणित शिक्षण में उपकरण। तो इसे जाना जाता है गणित शिक्षण में भाषा के नाम से जाना जाता है। जो भी शब्दावली है उसको गणित में भाषा के नाम से जाना जाता है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सा कथन गणित की विशेषता या गणित की प्रकृति को सही नहीं दर्शाता। गणित विचारों का तार्किक विज्ञान है, बिल्कुल है। गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क की आदत बनाने का मार्ग है, बिल्कुल है। जैसे कि जॉन लॉक की परिभाषा आती है कि गणित मनुष्य के मस्तिष्क में तर्क करने की आदत विकसित करता है। गणित अमूर्त विज्ञान है, ये तो अमूर्त विज्ञान है। गणित की संख्या व स्थान के विज्ञान के रूप में परिभाषित किया गया है, ये भी सही बात है। तो इसका सही गलत आंसर क्या हो गया, गणित अमूर्त विज्ञान नहीं है, गणित एक अमूर्त विज्ञान है। गणित की भाषा में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता। 2012 में आया था गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का। तो इन तीनों का प्रयोग किया जाता है गणित में। इसका मतलब इसका सही आंसर हो गया इनमें से कोई नहीं। ये होते हैं आपके परिवेश के जितने भी प्रश्न आए हुए हैं वो प्रश्न और गणित की प्रकृति के बारे में आपने अध्ययन किया है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ आया होगा। गणित की प्रकृति से अगर कोई क्वेश्चन आएगा तो आप उसको गलत नहीं करोगे। और उम्मीद करता हूँ इस बार 1 या 2 प्रश्न गणित की प्रकृति से आएंगे और आप इसको गलत नहीं करोगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।